अस्सलामुअलैकुम। वो कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ज़रा 5 मिनट के लिए सोचें, एक बच्चा है जो पिछले 4 साल 3 साल या 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा है या पिछले 1 डेढ़ साल से नीट की तैयारी कर रहा है। उसने लाखों रुपए अपनी कोचिंग में खर्च किए। पिछले 1 साल से वो एक ही जगह बैठ के नीट की कोचिंग कर रहा है। जब उसने एग्ज़ाम दे दिया, रिज़ल्ट उसका अच्छा आ रहा है, स्कोर उसका अच्छा आ रहा है, उसका जो ड्रीम कॉलेज है उसमें आसानी से उसका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन लास्ट में जब उसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाता तो उसको पता चल जाए कि नीट का पेपर जो था वो ऑलरेडी यहाँ पे बिक चुका था, पेपर ऑलरेडी यहाँ पे लीक हो चुका था। आप सोचें उस पे क्या बीतेगी। ये कहानी किसी एक आधे बच्चे की नहीं है, ये कहानी उन सभी 24 लाख बच्चों की है जिन्होंने नीट यूजी 2024 में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। आपको पता ही होगा कि नीट का एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें हर साल लाखों में बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार भी यहाँ पे लगभग 24 लाख के आसपास बच्चों ने जो है वो 2024 के नीट यूजी में पार्टिसिपेट किया। 5 मई को जब एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, 5 मई से यहाँ पे अफवाहें वायरल हो रही थी कि एनटीए ने नीट यूजी का जो पेपर है वो यहाँ पे लीक हो चुका है। पेपर जो हो यहाँ पे ऑलरेडी बिक चुका था। लेकिन उसी दिन एनटीए ने क्लियर किया था कि पेपर वगैरह लीक के जो मसले हैं ये सारी अफवाहें हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन परसों जब नीट का रिजल्ट आया तो वहाँ से यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनसे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है दाल में, कोई ना कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे दाल में काला है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। अभी तक तो आपने बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे स्कैंडल देखे होंगे, चाहे वो फिर किसी नौकरी के पेपर लीक हों या कोई अदर घोटाला हो। लेकिन आपकी बात जो यहाँ पे स्कैम या घोटाला जिसको हम कहें ये नज़र आ रहा है, ये उभर कर आ रहा है, ये कोई एक आधे बच्चे का नहीं है, ये एक छोटा सा कोई घोटाला नहीं है, ये 24 लाख बच्चों के साथ है। ठीक, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को जान लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 5 मई से ही यहाँ पे अफवाहें आ रही थी कि नीट का जो पेपर है वो यहाँ पे लीक हो चुका है। लेकिन जब परसों रिजल्ट आया नीट का, उस रिजल्ट को आने के बाद जब गैजेट आ गया रिजल्ट का, वहाँ से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे इंसान को शक में मुब्तला कर देते कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ पे है। ठीक, सबसे पहला ये है कि लगभग 62 के आसपास बच्चे हैं जिनका यहाँ पे 720 इनके 100% जिनका स्कोर आ रहा है, इनके 720 उनका स्कोर आ रहा है। वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शक व शुबा की यहाँ पे एक रीज़न बन जाता है कि इतने सारे बच्चों का सेम स्कोर आना ये किस तरह से पॉसिबल है, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं, 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही एग्ज़ाम सेंटर के हैं जिनका यहाँ पे बराबर 720 आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब इंसान के अंदर एक शक पैदा कर रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक, इतने सारे बच्चों के 720 किस तरह से आ सकते हैं। ठीक, चलो 1 2 3 4 बच्चों के हों तो चल जाएगा, लेकिन इतने सारे 60-62 बच्चे जो है वो उनका अगर बराबर यहाँ पे स्कोर आ रहा है तो ये तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। चलो इसको अगर हम एक साइड रख के चलेंगे कि चलो मान के चलते हैं कि 720 आ सकते हैं, लेकिन दूसरा यहाँ पे अगर आप देख लोगे इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका यहाँ पे 718 और 719 यहाँ पे स्कोर आ रहा है। ठीक, 718 और 719 स्कोर आना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नीट की जो मार्किंग होती है या जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें पर करेक्ट आंसर आपको जो है वो 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उस कंडीशन में आपको 4 मार्क्स तो वो नहीं मिलेंगे और 1 मार्क्स आपका जो रहेगा वो यहाँ पे आपको अपने स्कोर में यहाँ पे कट हो जाएगा। यानी कि अगर आप जो है वो एक क्वेश्चन आप पूरा का पूरा पेपर सही करके आ जाओगे, एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे, उसको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर लोगे, तो आपका स्कोर यहाँ पे बन सकता है 716। ठीक, और अगर आप कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो करके आ जाओगे लेकिन वो आपका यहाँ पे गलत हो गया, बाकी का जो पूरा स्कोर आपका है, बाकी के जो पूरे क्वेश्चंस आपके हैं वो यहाँ पे सही हैं, तो उससे आपका यहाँ पे एक तो 4 मार्क्स वो कटेंगे और 1 मार्क्स आपको नेगेटिव मार्किंग का कटेगा। यानी कि आपको 715 आ सकता है। यानी कि आपकी जो कंडीशन रह सकती है या तो वो 720 आपकी रह सकती है या 715 या 716 यहाँ पे आपका रह सकता है, लेकिन 718 719 ये आना पॉसिबल ही नहीं है। ये एक मेजर रीज़न है जिससे यहाँ पे बच्चों में शक पैदा हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि 718 719 स्कोर आना ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये भी है जो यहाँ पे एक शक की वजह बन रहा है, वो ये है कि कुछ बच्चों का यहाँ पे स्कोर पॉइंटर्स में आ रहा है। ठीक, पॉइंटर्स में स्कोर आना ये भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अगर आपका सही आंसर जाएगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका आंसर गलत जाता है
तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे आपके स्कोर से कट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंटर्स वाली कोई बात ही नहीं। अगर 0.25 या 0.5 या 0.75 नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपका रिजल्ट यहाँ पे पॉइंटर्स में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 4 या 1, 4 आपको मतलब सही आंसर मिलने पे 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर हो तो उसमें यहाँ पे आपको 1 मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंटर्स में आना ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, इन 3 पॉइंटर्स से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, दाल में कुछ ना कुछ यहाँ पे काला है। लेकिन एनटीए में जब ये बात पहुंची तो एनटीए ने यहाँ पे क्लियर किया कि ऐसा कोई मसला है नहीं। जब उनको पूछा गया कि 718 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, या तो 715 आ सकते हैं या 716 आ सकते हैं या उसके नीचे यहाँ पे स्कोर जा सकता है। ठीक, उसके ऊपर या तो बिल्कुल 720 आ सकते हैं, 718 719 यहाँ पे किस तरह से आ सकते हैं। ठीक, उसके रिगार्डिंग एनटीए ने ऑफिशियली क्लियर किया है कि यहाँ पे कुछ जो है वो ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनको 718 719 यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि इस बात पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है कि ग्रेस मार्क्स क्या है, फिर 718 719 आना ये तो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर ये स्कैम मतलब सच में स्कैम हुआ है तो ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। क्योंकि 24 लाख बच्चों के साथ और ख़ासकर इतना बड़ा एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर इसमें ही पेपर लीक यहाँ पे हो जाए तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि 12th के बाद बच्चे 3 4 साल 5 साल ड्रॉप लेके नीट की तैयारी कर रहे हैं, लाखों में रुपए अपने कोचिंग पे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो है यहाँ पे कोचिंग करते हैं। लेकिन अगर लास्ट पे उनको ऐसा इशू आ जाए कि पेपर ही यहाँ पे लीक हो चुका है या पेपर ही यहाँ पे बिक जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये तो एक बहुत सीरियस इशू बन जाता है, ये तो एक बहुत फिर सीरियस इशू यहाँ पे बनेगा। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो एनटीए है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको इस पे यहाँ पे प्रॉपर वेरिफिकेशन इसकी होनी चाहिए, प्रॉपर इसका यहाँ पे चेकआउट होना चाहिए कि ये भी देखना चाहिए कि 718 719 किस तरह से आया, पॉइंटर्स में बच्चों के मार्क्स यहाँ पे किस तरह से आए, ताकि बच्चों के कैरियर के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी आगे चल के अभी इसमें बात चल रही है कि कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि रिज़ल्ट यहाँ पे दोबारा आ सकता है। बाकी अभी ऑफिशियली कोई कंफर्म नहीं है कि रिज़ल्ट दोबारा होगा, रीएवैल्यूएट हो जाएंगे या कुछ होगा, वो तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन ये बहुत एक सीरियस इशू यहाँ पे बन रहा है, तो आगे चल के इसके बारे में पता चलेगा कि एनटीए की तरफ से यहाँ पे क्या फाइनल क्लैरिफिकेशन आ रही है, या री एग्ज़ाम होने का तो उतने ज़्यादा चांस नहीं है। रिज़ल्ट जो नया आ जाएगा या अपडेटेड रिज़ल्ट आता है उसके हवाले से क्या कुछ होगा वो आगे चल के पता चलेगा। जब कुछ उसके हवाले से अपडेट आ जाएगा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। आपकी क्या राय है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दें।